So hello guys, my name is नीरज प्रजापति and I welcome to all of you in my beautiful YouTube channel Nano Teach. So आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि फ्यूचर टेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है और उनकी कुछ कैसे रूल्स हैं जो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। आज तक आप डरते थे लेकिन अब आप नहीं डरेंगे, ठीक है ना। आप नहीं डरेंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, आप देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद क्या फील करेंगे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अब हम फ्यूचर टेंस को पढ़ने। फ्यूचर टेंस अगर आपको हिंदी में डेफिनेशन बताएं तो हो जाएगा इस काल में किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है, ठीक है ना। इस काल में किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है। ये भी देखिए, ये फ्यूचर टेंस है ना, जो चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये भी चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं सबसे पहले पार्ट में जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको हिंदी में डेफिनेशन बताएं, तो हो जाएगा इस काल में किसी कार्य का भविष्य में होना या करना पाया जाता है, ठीक, ओके। अगर आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताएं तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज नॉट टेकन प्लेस येट एंड विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, ठीक। मतलब वो काम जो है ना अभी तक हुआ नहीं है और वो अभी होगा, कब होगा, फ्यूचर में होगा, मतलब आने वाले समय में होगा। अब चलिए चलते हैं इनके कुछ हम पहचान पे, इनको कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। अब पहचान में अगर आपको हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में जब गा आएगा, गे आएगी या घी आएगा ना, गा गे घी, ठीक है ना, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में गा गे घी आएगा तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। तो अब चलिए चलते हैं कुछ रूल्स पे। रूल्स क्या हो जाएंगे, विल और शैल का यूज। विल और शैल का यूज, देखिए विल और शैल का यूज कहाँ होता है, ठीक, विल और शैल का यूज कहाँ होता है। तो आपको बता दें कि विल और शैल भी तीन पर्सन में डिवाइड होते हैं। देखिए पर्सन क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सन क्या। देखिए पर्सन पर्सन भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि कोई का जो बोलने वाला रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन मतलब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मैंने कहा कि राम बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, राम बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब राम के बारे में बात कर रहा हूँ तो राम थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन, और जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, ठीक है ना, आई वी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या, यू, और थर्ड पर्सन क्या, ही सी इट दे, ठीक है ना। तो अब चलेंगे हम, ये भी हम मैंने आपको बताया कि तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। देखिए जो हमारा सेल होता है, सेल जो हमारा होता है वो फर्स्ट पर्सन में डिवाइड होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी के साथ हम लगाते हैं सेल, ठीक है ना, आई वी के साथ लगाते हैं सेल। और सेकेंड पर्सन यू, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे ना। सेकेंड पर्सन ही सी इट दे और यू के साथ लगाते हैं हम सेल, ठीक है ना, हाँ विल लगाते हैं, सॉरी विल लगाते हैं, ठीक। अब चलिए चलते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल द्वारा आप समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने आपको जैसे दे दिया कि मैं आपकी राह देखूंगा, मैं आपकी राह देखूंगा, तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हो जाएगा कि आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर। अब देखिए मैंने यहाँ पे शैल का यूज किया, शैल क्यों यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया था आई, ठीक है ना। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, ठीक, इतना क्लियर। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। और सेकंड एग्जांपल चलते हैं कि वो आएगा, वो आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा कि ही विल कम,
ही विल कम। देखिए मैंने विल का यूज क्यों किया कि मैंने यहाँ पे बोला था ही। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। मतलब यू ही सी इट के साथ हम लगाते हैं विल लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज हुआ था वह ना, वह आएगा तो मतलब ही, वह मतलब ही, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे यूज हो जाएगा हमारा विल का, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसमें एक और काम रहता है कि यहाँ पे जब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसे धमकी देकर बोलते हैं या किसी चीज को दबाव देकर बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, और या मैं अभी करूंगा, मैं अभी करूंगा, मतलब कुछ मतलब कुछ ऐसे दबाव देकर बोल रहे हैं ना कि मतलब कभी भी सेंटेंस में जब हम दबाव देकर बोलते हैं या किसी को हम प्रेशर डालते हैं किसी के ऊपर, या हम किसी को गुस्से में ऐसे बोलते हैं ना कुछ कि मैं तुम्हें देख लूंगा, चलो इसी के बना लेते हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है ना। कि मैंने किसी को धमकी दिया ना, चलो मैं तुम्हें देख लूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल सी यू, आई विल सी यू। देखिए मैंने यहाँ पे आई विल सी यू यूज किया, ठीक है ना। तो यूज हुआ हमारा विल। मैंने आपको बताया था कि आई वी के साथ यूज होता है शैल, लेकिन मैंने यहाँ पे विल क्यों यूज किया। यही देखिए डिफरेंस यही होता है कि जब हम किसी को धमकी देके बोलते हैं तो हमेशा वहां पे विल का यूज होता है, ठीक है ना। कि मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, ठीक है ना। मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू, ठीक है ना। मतलब जब भी किसी धमकी देकर बोली जा रही, किसी किसी को प्रेशर देकर बोला जा रहा है, तो वो जस्ट हमारा विल की जगह, जहाँ पे हमारा विल यूज होता था वहां पे शैल यूज हो जाएगा, और जहाँ पे शैल यूज होता था वहाँ हमारा यूज हो जाएगा विल, ठीक है ना। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस को अगर आपको हिंदी में बताएं डिफिनेशन, तो हो जाएगा इस काल में किसी इस काल में किसी कार्य का भविष्य में चालू रहना पाया जाता है, ठीक है ना। भविष्य में चालू रहना पाया जाता है, ठीक। अगर आपको इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन बता दें तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिफर्स टू अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट that will be in progress at a time later than now, ठीक है ना। तो मतलब जो इसका मतलब हो जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है कि अभी काम अनफिनिश्ड होता है, मतलब अभी चल रहा होता है फ्यूचर में, और अभी नहीं होता मतलब वो प्रोग्रेस होगा फ्यूचर में होगा, ठीक है ना। अभी नहीं है अभी काम नहीं चल रहा है, लेकिन जब काम लेकिन फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा, फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा, मतलब अधूरा है इसीलिए कहा है अनफिनिश्ड एक्शन, ठीक है ना। तो अगर आप चलिए चलते हैं हम इनके कुछ रूल्स पे, ठीक है ना। इनके कुछ सबसे पहले पढ़ते हैं इनके पहचान। पहचान से हम इनको कैसे पहचानते हैं। इनको हम पहचानते हैं कि रा होगा रहे होंगे, रा होगा रही होगी रहे होंगे, ठीक। तो इनके अगर हम कुछ रूल्स आपको बता दें तो रूल्स क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे यूज होता है यहाँ पे हमारा यूज होता है शैल बी और यूज होता है विल बी, ठीक है ना। शैल बी और विल बी, अब वही पहले वाली बात, यहाँ पे खाली क्या हटाना है आपको, बी दोनों तरफ का हटा देना है, ठीक है ना। शैल बी और विल बी में दोनों बी हटा देना है, एक तरफ बचा क्या शैल, एक तरफ बचा क्या विल, ठीक है ना। तो वही विल, अब विल कहाँ हम यूज करेंगे, सबसे पहले शैल का यूज कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, और ही सी इट दे यू के साथ क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहे, सब्जेक्ट हमारे यही पर्सन के साथ डिवाइड है, ही सी इट आई यू दे के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो होता है, वर्ब का हमारा यहाँ पे यूज होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हमारा वर्ब रहता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ हमारा आईएनजी का यूज होता है क्योंकि काम हमारा भविष्य में चल रहा होता है, ठीक। काम हमारा चल रहा होता है इसीलिए हम यूज करते हैं आईएनजी। कुछ एग्जांपल मतलब राइटिंग राइटिंग लिसनिंग जॉगिंग और टॉकिंग, ठीक है ना। मतलब राइटिंग मतलब लिख रहा है, वॉकिंग मतलब चल रहा है, टॉकिंग मतलब कह रहा है या बोल रहा है, ठीक। तो मतलब कोई काम चल रहा होता है उसे कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक। अगर आपको इस कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाएं तो इसका एग्जांपल सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि वह एक पत्र लिख रहा होगा, वह एक पत्र लिख रहा होगा।
तो इसको अगर आपको बता दें इंग्लिश में तो हो जाएगा ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो अगर आपको दूसरा सेंटेंस बता दूं तो दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, देखिए पहले सेंटेंस में मैंने यूज किया ही विल, मैंने वहां पे विल बी का यूज किया, ठीक है ना, विल बी वाला मैंने सेंटेंस पढ़ा लिया, ठीक। विल बी का मैंने वहां पे क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने बोला था वह मतलब ही का यूज कहाँ होता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक। थर्ड पर्सन का हमारे क्या यूज होता है, विल यूज होता है, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पे विल यूज किया। अब हम लेते हैं सेल का, मतलब सेल बी का अब हम लेते हैं। तो सेल बी का एग्जांपल मैंने आपको बता दूं तो हो जाएगा कि हम सो रहे होंगे, ठीक है ना, हम सो रहे होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी शैल बी स्लीप, वी शैल बी स्लीपिंग, वी शैल बी स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पे शैल बी क्यों लगा है, शैल बी हमारा इसलिए लगा है क्योंकि हम यहाँ पे यूज किए हैं हम, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं शैल का, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शैल लगा दिया, मतलब शैल बी, ठीक है ना, वी शैल बी स्लीपिंग, ठीक। अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। अब फाइनली अब हम आ गए अपने टेंस के फ्यूचर टेंस के तीसरे पार्ट पे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपको इसको हिंदी में डिफिनेशन बताते हैं तो हो जाएगा, इस काल में किसी कार्य का भविष्य में हो चुका होना पाया जाता है, हो चुका होना भविष्य में पाया जाता है, ठीक। अगर मैं आपको इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन बता दूं तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है ना। Future perfect tense is used to indicate the future events and action that will be completed before some other point in the future, ठीक है ना। Future perfect tense is used to indicate the uh, future events and action that will be completed before some other point in the future, ठीक। तो अगर आपको इसकी पहचान बता दूं, पहचान आपको इसकी बता दूं तो हो जाएगा, इसको हम पहचानते किससे हैं कि चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ठीक है ना, मतलब वो खेल चुका होगा, ठीक। फ्यूचर की बात है, वो खेल चुका होगा, वे खेल चुके होंगे, वह खेल चुकी होगी, ठीक। वे खा चुके होंगे, वे खा चुकी होगी, मतलब फ्यूचर में कोई काम हो चुका होता है, सोचिए फ्यूचर में कोई काम हो चुका होता है। तो अगर मैं आपको कुछ इसके रूल्स बता दूं तो रूल्स क्या होते हैं इनके, यहाँ पे यूज होता है शैल हैव विल हैव, देखिए मैंने शैल और विल का यूज कर ही रहा था, लेकिन एक में आया शैल हैव सबसे पहला, दूसरा आया शैल हैव विल हैव, अब तीसरे में आ रहा है कि शैल 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 मतलब दूसरे में आ रहा था कि शैल बी और विल बी, तीसरे में आ रहा है शैल हैव और विल हैव। तो अब यहाँ पे शैल हैव विल हैव किसके साथ, शैल हैव मैंने आपको बताया था कि हैव दोनों में हटा दीजिए, दोनों में हैव हटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा विल, यहाँ पे क्या बचा शैल, ठीक। तो अब वही वही फिर से लगा सकते हैं, विल किसके साथ, ही सी इट और दे यू के साथ विल और आई वी के साथ क्या, शैल, ठीक है ना। तो अब चलिए चलते हैं कि कुछ एग्जांपल्स पे, एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे कि वे मैच खेल चुके होंगे, वे मैच खेल चुके होंगे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि दे विल बी ना, दे विल हैव प्लेड द मैच। देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड, यहाँ पे वर्ब का हमेशा क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, वे मैच खेल चुके होंगे ना, दे विल हैव प्लेड द मैच, देखिए यहाँ पे प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसीलिए प्ले का प्लेड, दे विल हैव प्लेड द मैच, ठीक। यहाँ पे मैंने यूज किया दे विल, मतलब मैंने यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है ना, मतलब ये थर्ड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो अभी मतलब दूसरे पर्सन बात, मैं किसी दूसरे पर्सन बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ हमें हमेशा क्या लगता है, विल लगता है, ठीक। तो यहाँ पे विल का मैंने यूज कर दिया। अब चलिए चलते हैं अपने सेल बी के एग्जांपल, सेल हैव के एग्जांपल्स पे, ठीक है ना। सेल हैव का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा कि हम पत्र लिख चुके होंगे, हम पत्र लिख चुके होंगे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि
वी शैल हैव रिटन अ लेटर, वी शैल हैव रिटन अ लेटर, तो हो जाएगा हमारा वी शैल हैव रिटन अ लेटर। मैंने यहाँ पे शैल का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया था हम मतलब वी का यूज हमेशा कहाँ यूज करते हैं, हमारा शैल, वी का यूज हमारा, देखिए विल हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का हम हमेशा यूज करते हैं शैल का। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगी। अब चलिए हम अपने फ्यूचर टेंस के चौथे पार्ट में चलते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पहुंच गए हैं अपने फ्यूचर टेंस के चौथे पार्ट पे, वो भी लास्ट पार्ट है हमारा, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं आपको इसके हिंदी में डेफिनेशन बता दूं तो हो जाएगा कि इस काल में इस काल में कार्य का भविष्य में कुछ मतलब कुछ काल भविष्य में हो चुका होता है, ठीक, हो चुका होएगा। इस काल में किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो काम क्या होता है कि कुछ काम हो चुका होता है, कुछ काम मतलब हो चुका होएगा, और कुछ काम चल रहा होगा, ठीक है ना। कुछ काम हो चुका होएगा और कुछ काम चल रहा होगा, मतलब यहाँ पे यूज मैंने क्या कहा है कि फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा होता है, परफेक्ट मतलब हो चुका होता है। इसीलिए मैंने इसका डेफिनेशन बताया कि यहाँ पे कुछ कार्य हो चुका होएगा और कुछ कार्य चल रहा होएगा, ठीक है ना। होएगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बता दे तो हो जाएगा, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ द फ्यूचर इन बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है ना। आपको अगर फिर से बता दे, फिर से नहीं समझा होगा तो फिर से बता दे कि the future perfect continuous tense is used to express an action that will have been going on it or before some point of time in the future, ठीक है ना। मतलब कुछ काम हो चुका होएगा, कुछ काम हो चुका होएगा और कुछ काम चल रहा होएगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं, अब हम इनके कुछ पहचान पे, इनको पहचानते कैसे हैं कि इनके लास्ट में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वही मतलब फ्यूचर मैंने ये रहा होगा, रही होगी, रहेगी, मतलब ये मैंने कहाँ भी यूज किया था, मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यूज किया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यूज किया था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। तो वैसे इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइमिंग के साथ दिए होते हैं। टाइमिंग कौन से होते हैं, सिंस या फॉर होते हैं, वही हमारे रूल्स में भी आते हैं, ठीक है ना। रूल्स में अगर आपको बताएं कि रूल्स में देखिए सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट, ही सी इट दे, जो भी यूज हो, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद यूज होता है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस भी इसके साथ जुड़ा है, तो मतलब काम अभी चल रहा होता है ना, मतलब काम अभी चल रहा होएगा फ्यूचर में। तो काम चल रहे होने काम चल रहे होने के लिए फ्यूचर में हम यहाँ पे यूज किया है कंटिन्यूअस, तो हमारा यूज हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक। अब चलिए चलते हैं कि कुछ, हाँ मैंने आपको अभी नहीं बताया कि सिंस या फोर का यूज कहाँ होता है। देखिए सिंस या फोर कहाँ यूज होता है, मैंने आपको पहले से कुछ वीडियो में मतलब पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट वाली वीडियो में बताया था कि सिंस का यूज सिंस और फोर यूज वहाँ होता है कि जहाँ पे अगर डेफिनेट टाइमिंग की बात की जा रही हो, डेफिनेट टाइमिंग की बात की जा रही हो, जैसे 6 सितंबर 8 सितंबर 1908 1972 8 सितंबर, जो मतलब कैलेंडर में दी गई हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। अगर मैंने आपको जिसे डेफिनेट टाइमिंग नहीं हो, जिसे कहा दिया कि 10 दिन 5 दिन 6 दिन 12 दिन 1 महीने 2 महीने, ठीक है ना। लेकिन ये कौन से साल की कौन सा महीना कौन सा दिन है हमें तो ये नहीं पता, खाली कहा है 2 दिन 4 दिन। अब कौन से महीने के कौन से ईयर के ये 2 दिन 4 दिन की बात कर रही है, ये तो नहीं पता ना, मतलब डेफिनेट टाइमिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर का। यहाँ अगर आपको ये भी बता दूँ, जहाँ पे मॉर्निंग नाइट इवनिंग इन सब की बात की जा रही हो, अगर आपको ये भी हो सकता है कि अगर आपको बात की जा रही हो 6 बजे से 8 बजे से, ये सब पक्की टाइमिंग है, पक्की टाइमिंग है ये सब, 6 बजे से 8 बजे से, 6 बजे से 8 बजे तक, मतलब ये तो पास्ट की तो नहीं बात कर रहा है ना, ये तो फ्यूचर की बात कर रही है, मतलब आज ही की बात, आज ही के डे की बात हो रही है कि 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे तक चाहे जो, ठीक है ना। तो
अब आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सिंस ऑफ फ्लोर का यूज कहाँ होता है। अब चलिए चलते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहला पॉजिटिव का ले लिया, पॉजिटिव का एक ले रहा हूँ। तो हो जाएगा कि वे सुबह से पौधों को पानी दे रहे होंगे। वे सुबह से पौधों को पानी दे रहे होंगे। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा कि दे विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट, दे विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग इसलिए मैंने आपको कहा था कि नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग की बात जब की जा रही है तो वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं इसके यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया था कि विल हैव बीन। विल हैव बीन क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया था दे। ठीक है ना, दे मतलब वे मतलब वे कहाँ यूज होता है, वे मतलब दे, और ये क्या है, थर्ड पर्सन है ना, मतलब किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही है। ठीक, जब दूसरे बारे में बात की जा रही है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे विल हैव बीन का यूज किया है। और शैल हैव बीन का एक नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, हर बहुत सारा पॉजिटिव लेते हैं, आप लास्ट में सबसे पहले आप नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, नेगेटिव एग्जांपल इसी सेंटेंस का नेगेटिव एग्जांपल हो जाएगा कि हम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। हम सुबह से पौधों को पानी हम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि we shall have not been watering the plant since morning। ठीक है ना, we shall have not been watering the plant since morning मतलब हम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे नॉट मतलब नेगेटिव था इसलिए नॉट का यूज हुआ। तो आई होप आपको ये पूरी अच्छे से फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ गए होंगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर डिसलाइक करते हैं तो मेरी गलती भी कमेंट में जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आप हमारी गलती जब हमारे कमेंट में लिखेंगे तो उसको हम सुधारने की जरूरत बहुत ज़्यादा नीड होगी, और हम आपको सुधार के भी इस वीडियो को लाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके हमेशा मोबाइल पे अपडेट होती रहेंगी, मतलब मिलती रहेंगी, सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। तो अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे वीडियो की तैयारी करने, तब तक के लिए जय हिंद।